हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वेकअप इंडिया। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल में वेकअप इंडिया में। तो यहाँ पे ये चैनल जो हमने बनाया है ये आपके पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये चैनल बनाया गया। आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। मैथमेटिक्स के लिए कुछ भी टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ गाइस और मजा लीजिए पढ़ाई का। तो मैट्रिसेस का टॉपिक, मैट्रिसेस का एक कंप्लीट यूनिट हमने पढ़ लिया हुआ, स्टडी कर लिया हुआ, उसको इन डीप हमने पढ़ा है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है एंड वो रिलेटेड होगा बच्चों। वो किससे रिलेटेड रहेगा? वो मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक है एंड वी कॉल इट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मैट्रिक्स के बिना आपको समझ आने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी मैट्रिक्स की वीडियोस को नहीं देखा है, मैट्रिक्स के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं और आप यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू, वो आई बटन बना हुआ है, उस आई बटन पे प्रेस करें, क्लिक करें वहां पे और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाइए, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स की वीडियोस को देखें और उसके बाद आप यहाँ पे आइए। उससे आपको ये होगा कि यहाँ पे मैं अश्योर करूंगा आपको कि you will guarantee understand all the concepts, all the things if you watch all my previous lectures related to the matrix. Now आज हम क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या चीज है वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट टॉपिक आज हमें समझना है डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो गाइस ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। लेट अस से लाइक दिस, इफ ए इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस, लेट अस सपोज दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, एंड हियर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. Let us say A is a square matrix of order, let us say 2 here. So students understand करेंगे यहाँ पे एक चीज को हम कि A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हमारे Aij होंगे, ऑर्डर रहेगा n. अगर इस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स को एक वैल्यू असाइन हम करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे, एक वैल्यू अलॉट करेंगे, एक नंबर असाइन कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नंबर अलॉट कर रहे हैं गाइस। तो अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, रिमेंबर नोट दिस थिंग, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होगा, ये आपको समझ लेना है, याद रख लेना है। और अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर उसको, पूरे मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पूरे मैट्रिक्स के लिए कोई एक नंबर देना चाहें, उसको कोई एक नंबर उसको अलॉट कर देंगे, तो दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहां पे हमें समझना होगा कि ये नंबर जो है, उसी नंबर को हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर अलॉट करते हैं, एक नंबर असाइन करते हैं, तो हम उस नंबर को अलॉट जब कर देते हैं, वो नंबर हमें उस मैट्रिक्स के लिए मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। बट ये नंबर, ये वैल्यू जो हम किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को देंगे, ये वैल्यू कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। बच्चे ये समझें आप लोग कि हम अपनी मर्जी से कोई नंबर उठा करके नहीं दे सकते। नंबर कैन बी रियल नंबर, number can be complex number, you understand, all of you. I know the students who are in class 12th now, they can understand what is a complex number very well, but जो 10th में है उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा कि ऐसे नंबर्स जिनमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, मैं हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी इनको डिस्कस किया है। तो रियल पार्ट के साथ साथ जिन नंबर्स के अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है। सभी रियल नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं।
तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो नंबर हम अलॉट करेंगे, वो कोई रियल नंबर भी दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बट हम अपनी मर्जी से रैंडमली कोई नंबर उठा करके नहीं दे सकते। वो नंबर जो हमें मिलेगा बच्चों, वो नंबर जो हमें मिलेगा, वो नंबर किसी कैलकुलेटिव अप्रोच से निकाला गया होगा, किसी मैथमेटिकल वे से हम उसको फाइंड करेंगे। देन अगर हम उसको एक नंबर को वैल्यू देते हैं, वो नंबर हमें मिलता है, मैट्रिक्स को सॉरी वैल्यू देते हैं, वो जो हमने उस मैट्रिक्स के लिए एक कैलकुलेटिव मैनर में, एक कैलकुलेटिव अप्रोच से निकाला है, तब हम उसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। लेकिन वो अप्रोच क्या रहेगी, तो उसके लिए हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। फर्स्ट हमें समझना डिटर्मिनेंट क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रेक्टेंगुलर फैशन में, मैट्रिक्स वो रहता है, लेकिन डिटर्मिनेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल नंबर है। वो नंबर हम कैसे निकालेंगे वो अभी हमें देखना है। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है यूनिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, किसी एक मैट्रिक्स के दो डिटर्मिनेंट, दो अलग वैल्यूज नहीं आ सकती। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं कि वो नंबर निकालना कैसे है, लेकिन उससे पहले हम ये समझे कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, ये साइन रहता है डिटर्मिनेंट के लिए पैरेलल लाइन। मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड अगर हम इसको दो पैरेलल लाइनों में रख दें तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, we can also write like this, det of A means determinant of matrix A. There is another way to represent the determinant, that is delta. If we write delta, it means we are finding the determinant of the particular square matrix. So all these three symbols are for determinant only. Here it means determinant of a matrix. Here also means determinant. These two parallel lines does not represent modulus function. ये मॉडुलस के लिए नहीं है गाइस, ये याद रखें। जब मैट्रिक्स अंदर है तो ये उसके लिए डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर कैसे निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहते हैं। क्या वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? यस। अगर हम एक एलिमेंट ले मैट्रिक्स के अंदर तो हमारे पास एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1 by 1। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा, लेट अस से 2। सो इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज 1 रो 1 कॉलम, सो सिंगल एलिमेंट विल बी देयर, देन उस मैट्रिक्स के लिए ये हमारे पास कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? ये बच्चों ये हमारे पास रहेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है। देन उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप किसी भी सिंबल से, तीन तरीके हैं, आप एनी वे कोई भी वे आप चूज कर सकते हैं, आप उससे रिप्रेजेंट करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे क्या होगा? अगर एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो वही नंबर इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो 2 इज द डिटर्मिनेंट as this is a square matrix of order 1, so there is only single element and that very element will also represent the determinant of the square matrix. So अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसमें एक एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट हमारा डिटर्मिनेंट भी बन जाएगा। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम, इट मीन्स इन जनरल अगर मैं यहां पे इसको लिख दूं, अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 1 है तो उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा A11, देन बच्चे समझे इसको यहां पे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वही सिंगल एलिमेंट A11 रहेगा। नोट दिस थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको समझना है कि एक कौन सा मैट्रिक्स
फर्स्ट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका वो एक ही एलिमेंट होता है, वही वहां पे डिटर्मिनेंट रहेगा। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। लेट अस कम टू द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का या फिर ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपके सामने यहां पे इन जनरल लिखने वाला हूं। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें रोज रहेंगी 2, कॉलम भी 2 रहेंगे, तो 4 एलिमेंट्स वहां पे टोटल उस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। ये मैं जनरल पार्ट लिख रहा हूं, आपको समझ आएगा। तो गाइस यहां पे समझे आप कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज 2, दैट इज 2/2, देन हम डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है ये समझे सभी। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2/2। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो यहां पे हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे। हम एक मैट्रिक्स को जिसके अंदर 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड हम क्या करने के यहां पे कितने तरीके हैं, 4 वेज। यहां पे हमारे पास 4 तरीके होंगे इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने के और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के। वो 4 वेज कौन से होंगे। हम कोई एक रो से एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई एक सिंगल रो लेकर हम रो नंबर 1 भी ले सकते हैं या फिर हम रो नंबर 2 ले सकते हैं। एक रो से काम हो जाएगा। तो अगर हम एक रो को लेकर चले, सिमिलरली अगर हम एक भी कॉलम को ले लें और उससे एक्सपैंड करें तो हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल 4 वेज हमारे पास होंगे इसको एक्सपैंड करने के, इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू इस मैट्रिक्स के लिए निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या तरीका है, अगर हम एक्सपैंड करें फर्स्ट रो को लेकर अगर हम एक्सपैंड करें तो हम पहला एलिमेंट जो है दैट इज A11 हियर, it is A11, understand this thing, this is A12, you can understand this from this general elements A11। so यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पहला एलिमेंट लेने वाले हैं। ये पहला एलिमेंट जो है वो है 2, लेकिन जब भी हम किसी एलिमेंट को लेंगे, एक रो के सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। जब हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं उसको यहाँ पे स्टूडेंट समझे, यहाँ पे हमें साइन अलॉट करना होता है, या फिर पॉजिटिव साइन रहेगा या तो नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा वो पोजीशन से पता चलेगा। गाइस यहाँ पे देखें इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 1 है। तो जब हमारे पास पोजीशन 1 होगी, रो नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज ऑल्सो 1, तो हम रो नंबर कॉलम नंबर को ऐड करके देखेंगे। साइन हमें यहां पे देखना है, साइन को देखने के लिए हमें रो नंबर कॉलम नंबर को ऐड करना है। तो 1 को ऐड करेंगे एंड इफ वी गेट इवन, अगर हमें इवन मिलता है, रो नंबर का कॉलम नंबर का सम अगर हमें इवन मिलता है तो हम पॉजिटिव साइन देंगे, अगर ऑड मिलेगा तो नेगेटिव साइन देंगे। यहाँ पे 2 जो एलिमेंट है वो 1 पोजीशन पे है, 2 एलिमेंट 1 पोजीशन पे है, तो दोनों रो नंबर 1 है कॉलम नंबर 1 है, ऐड करेंगे 1 + 1 तो हमें 2 मिलेगा विच इज इवन। अगर हमें इवन मिलता है तो पॉजिटिव साइन देंगे, तो 2 को पॉजिटिव साइन देंगे। इसके साथ प्रोडक्ट में लेंगे डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, ये जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हम यहां पे ले रहे हैं, इसकी पूरी रो को जिस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो, एंड इसका कॉलम जिस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम। तो 2 एलिमेंट जो हमने लिया है, इसकी रो को भी छोड़ देंगे, इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी पार्ट का हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो बाकी पार्ट हमारे पास एक नंबर सिंगल रह जाता है 3, तो 3 का हमें लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। इज दिस क्लियर। क्या किया हमने, पहले एक रो, कोई भी रो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने फर्स्ट रो यहां सेलेक्ट किया है, उसके बाद उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लेना है। अब एलिमेंट जब भी हम लेंगे उसके साथ एक साइन देना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर उसकी पोजीशन को देख करके रो नंबर कॉलम नंबर का सम अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव रख देंगे, 2 को प्लस साइन देंगे, तो प्लस दिया हमने। और जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, उस रो को भी छोड़ देंगे सारे एलिमेंट्स, उस कॉलम के भी सारे एलिमेंट छोड़ देंगे। रिमेनिंग पार्ट का
जो छोटा पार्ट सब पार्ट रह गया उसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो 3 ही बचेगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 3 एक एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एलिमेंट जिस रो में हम चल रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 0। तो अगर हम 0 यहां पे देते हैं तो साइन क्या देंगे, साइन हमें पोजीशन से पता चलेगा 1 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, 1 2 ऐड करेंगे 3 बनेगा, 3 इज योर ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन। एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई में क्या लेना है, 0 वाली रो को छोड़ दीजिए, 0 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे। 0 रो, 0 जो रो कंटेन कर रही है इस एलिमेंट को और जो कॉलम कंटेन कर रहा है इस एलिमेंट को, वो दोनों को हम छोड़ देंगे रिमेनिंग पार्ट का। तो रिमेनिंग पार्ट यहां पे सिर्फ एक नंबर रह जाता है -1, उसका लेंगे डिटर्मिनेंट। नाउ चेक व्हाट दिस वैल्यू कम्स टू। एक नंबर का डिटर्मिनेंट वही होता है, अभी हमने देखा पीछे जब ऑर्डर 1 वाला मैट्रिक्स लिया था तो एक नंबर का डिटर्मिनेंट वही नंबर आता है, और -0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होकर के तो 0 ही बनेगा। तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग वैल्यू हियर 6। इट मीन्स स्टूडेंट्स, तो बच्चे यहां पे समझने वाली बात है कि एक सेकंड ऑर्डर 2 जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट बड़ी इजीली, बहुत आसानी से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये जनरल बात रखने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, उसके एलिमेंट कुछ ऐसे होंगे A11 A12 A21 A22। सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड होगा A11 पॉजिटिव लिया जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ A22। बीच में साइन कौन सा आएगा, साइन यहां पे आएगा A12 के हिसाब से। अगर हमने नेक्स्ट एलिमेंट लिया A12 तो साइन उसके हिसाब से माइनस लगेगा उसके साथ पोजीशन को देख के, और रिमेनिंग पार्ट इसकी रो को छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ ऐसे रहेगा इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 दिस इज द वैल्यू। अगर आप इसको ध्यान से देख ले तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई विद A21। हम ऐसे भी समझ सकते हैं सेकंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्डर 2 का, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से A11 इंटू A22 माइनस बीच में आएगा एंड ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा A12 विद A21। सो आई होप ये सभी को क्लियर होगा, नहीं तो हम जनरल तरीके से ऐसे भी जा सकते हैं जैसे हमने इसको समझा है, ये वार रहा वो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट सभी जल्दी से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। अगर हमारे पास ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले जनरल लिख रहा हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि हम कैसे एग्जाम्पल से क्वेश्चंस में कैसे कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स रहेगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स रहेगा स्टूडेंट, सभी को पता है ए कोई भी एक मान लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर हमारे पास है यहाँ पे 3। तो एलिमेंट्स ऑब्वियसली सभी को क्लियर है ना, किस तरह से आएंगे, A11 A12 A13, इस तरह से कुछ एलिमेंट रहते हैं मैट्रिक्स में। अगर आपने मैट्रिक्स की वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज वहां पे पहले आप समझ लें, उसके बाद यहां पे आए A31 A32 एंड लास्ट वन इज A33। सो दिस इज और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पे अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं Aij और उसका ऑर्डर है 3x3, उसका ऑर्डर है 3x3, देन हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि सेम अप्रोच से हम जाएंगे। अब यहां पे क्योंकि 3 रोज हैं तो हमारे पास 3 रोज में से कोई एक रो लेकर के एक मेथड बन जाएगा, एक तरीका।
तो 3 रो से 3, फर्स्ट रो को लेंगे तो एक तरीका हो जाता है, सेकंड रो को लेंगे एक और तरीका आ जाता है, थर्ड रो को लेंगे तो एक और तरीका। तो 3 रोज से हमारे पास 3 वेज बन जाते हैं। सिमिलरली 3 कॉलम से हमारे पास 3 कॉलम्स में से 3 वेज और निकल जाएंगे। तो टोटल 6 पॉसिबल वेज हैं इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने के। कितने वेज हैं? 6 वेज। 3 रोज से 3 कॉलम से। हम एक रो को लेकर काम कर सकते हैं या फिर एक कॉलम को लेकर, तो उसी के हिसाब से हमारे पास 6 वेज बनेंगे बच्चों। यहाँ पे 6 वेज बन जाएंगे। तो मान लीजिए अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं रो नंबर 1 को लेकर, अगर हम आप किसी भी रो को लेकर या किसी भी कॉलम को लेकर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी, हम एग्जांपल से भी देखेंगे। तो मान लीजिए अगर हम रो नंबर 1 को लेकर फिलहाल मैं करता हूं, तो A11 पहला एलिमेंट सेलेक्ट होगा। A11 रो नंबर 1 में से A11 साइन उसके साथ आएगा पॉजिटिव, क्लियर है सभी को? A11 के साथ, क्योंकि 1 1 ऐड होके 2 बनेगा, इवन है तो प्लस साइन। इसके साथ मल्टीप्लाई में आपके पास डिटर्मिनेंट रहेगा रिमेनिंग पार्ट का। रिमेनिंग पार्ट कैसे मिलता है? A11 किस रो में है? इस रो में छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो में, और ये फर्स्ट कॉलम में है तो इसको भी छोड़ दीजिए। रिमेनिंग पार्ट का हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें लेना होता है A32 एंड A33। रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग जो छोटा पार्ट है, सब पार्ट है, इसको माइनर कहते हैं। माइनर मीन स्मॉल। तो ये स्मॉल पार्ट जो हमारे पास रह जाता है, इस रो को डिलीट करके, इस कॉलम को डिलीट करने के बाद ये जो 4 एलिमेंट्स का पार्ट हमारे पास रह जाएगा, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। नेक्स्ट एक हो गया, एक क्रॉस। नेक्स्ट एलिमेंट जब हम लेंगे A12, तो इसके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा अब तक। एंड मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम में है सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। तो ये सेकंड कॉलम है, इसको भी छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड, ये 4 एलिमेंट हमारे पास रह जाएंगे। A21, A23, A31, A33। इस पार्ट का भी हमें डिटर्मिनेंट लेना है। और तीसरा एलिमेंट जो इसी रो में है, दैट इज A13 ऐड करके नंबर इवन बनेगा तो प्लस साइन, और बचे हुए पार्ट का डिटर्मिनेंट। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? A13 को हम ले रहे हैं अगर, तो फर्स्ट रो को छोड़ दें, थर्ड कॉलम को छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट रहेंगे। A21, A22, A31, A32। क्या ये सभी को क्लियर है? अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A हमारे पास आ जाएगा, जिसका ऑर्डर 3 है। ये पार्ट सभी को सॉल्व करना आता है, अभी हमने पीछे सॉल्व किया है। सेकंड ऑर्डर, जब 4 एलिमेंट होते हैं तो हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस से करके सिंपली निकाल सकते हैं। A22 इंटू A33 माइनस ये, ऐसे यहाँ पे ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इनको रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ तो हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी। ये एक जनरल अप्रोच है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, जिसका ऑर्डर 3 है। अब मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको एक एग्जांपल से कराता हूं सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके फाइन, नाउ टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। -1 2 0 3 -4 6 2 -2 5 एंड 0। सो अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 3, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा समझे? डिटर्मिनेंट ऑफ A हम किसी भी रो को लेकर किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक्सपैंड कर रहा हूं, लेट अस एक्सपैंड इट इस कॉलम से। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम वाइज एक्सपेंशन लगा रहे हैं, और ये है कॉलम नंबर 3। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो एलिमेंट है ये है आपका A13, ये जो एलिमेंट है आपका ये है आपका 23, और ये जो एलिमेंट है आपका ये है A33। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, एलिमेंट की पोजीशन सभी को क्लियर होगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट। अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, इस कॉलम को लेकर इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। तो पहला एलिमेंट A13 हम लेंगे 0,
जीरो के साथ क्योंकि 1 3 है, ऐड करके इवन बनेगा तो प्लस साइन आएगा। रिमेनिंग पार्ट जो इसमें होगा, जीरो वाली रो को डिलीट कर दो, जीरो वाले कॉलम को डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट है 6। 6 की जो पोजीशन है वो 2 3 है, ऐड करेंगे 2 3 को 5 बनेगा, ऑड है तो माइनस साइन अलॉट कर देंगे। और रिमेनिंग पार्ट का 6 वाली रो को छोड़ दीजिए, तो ये रो छोड़नी पड़ेगी, सेकंड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है हमारे पास -1 2 2 एंड 5। क्या ये सभी को क्लियर है? ये सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जिस कॉलम में हम एक्सपेंशन लगा रहे हैं, जिस कॉलम के अंदर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट एलिमेंट है 0। और 0 जो हमारे पास एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है? 3 3 6 बनेगा तो इवन है तो पॉजिटिव। एंड 0 के रो को छोड़ के, 0 की रो ये रही, इस रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को भी छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। क्या ये सभी को क्लियर है फंडा? ये सभी को समझ आ रहा है बच्चों? क्या ये आपको समझ आ गया कि नहीं? आप ये कोई जर्नल फॉर्मूला नहीं था जो मैंने अभी लिखा था, ये कोई जर्नल नहीं था, वो हमने रो 1 को लेकर लिखा था। आप रो 2 को, 3 को, कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को, किसी को भी लेकर एक्सपैंड कर सकते हैं। अब हम कॉलम 3 को लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं। वी आर एक्सपैंडिंग द मैट्रिक्स अलोंग कॉलम 3 हियर। ध्यान दें तो क्या बनेगा, देखें। अब 0 इसका हमें आता है निकालना, कैसे निकलता है? सेकंड का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 15 4, बीच में एक माइनस आएगा, ये बनेगा 4 इंटू 2 -8, 4 इंटू 2 8 -8, एक माइनस बीच में आने वाला है तो ये माइनस ऑफ -8 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज -6 इंटू 5 इंटू -1 -5, बीच में माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4। सिमिलरली ये बनेगा आपका 0 इंटू -1 -4 इज +4, -2 इंटू 3 6। ये सभी को समझ आना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 8, क्या ये सभी को समझ आता है? 23 ऐसे बनेगा यहाँ पे, तो मैं सीधा ऐड करके लिख रहा हूं 23 माइनस ये बनेगा 5 4 9, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 6 54। क्लियर सभी को? 54 एंड दिस इज 0 इंटू -2। तो बच्चों ये क्या वैल्यू बन जाती है? 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, 0 0, सो वी गेट फाइनली वी गेट 54 हियर। तो डिटर्मिनेंट, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों यहां पे निकलता है हमारे पास 54। क्या ये सभी को क्लियर है? हमने कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो मैं यहां से भी आपको बता सकता था, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका जल्दी से समझने के लिए, बाद में भी आपको, अभी अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, आसान लग रहा है, हो सकता है 4 महीने के बाद आपको नहीं देखेंगे तो ये भूल जाएगा, इसीलिए आप नोट करके अपने पास रख लें इसको। तो यहां से ये वाली कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं थी। क्यों? देखें, 0 के साथ वॉट एवर वैल्यू कम्स हियर, 0 के साथ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करने का ये कोई फन नहीं था, ये भी वैल्यू हमें सॉल्व करने का कोई फन नहीं है। 0 इंटू वॉट एवर कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा 0 ही बनेगा। तो सिंपली हम यहां से सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि ये बनने वाला है हमारे पास 0 + 54 + 0 दैट इज 54। सो ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आता है? उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 54। तो क्या आप समझ गए हैं कि आप किसी भी रो को लेकर, एक रो को लेकर या एक कॉलम को लेकर एक्सपैंड कर सकते हैं, और एक्सपैंड किया कैसे जाता है डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकालने के लिए। तो आज के लिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, नया टॉपिक था आपके लिए। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो पहले तो आप मैट्रिक्स वाली वीडियोस को देखें, आई बटन में जाइए, प्लेलिस्ट वहां पे है, मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हैं, या फिर वेकअप इंडिया नाम से एक प्लेलिस्ट हो गया, वहां से भी हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको डेफिनेटली, आई गारंटी आपको बिल्कुल समझ आएगा बच्चों। और अगर आपको
आपने वो वीडियोस को देखा है फिर भी आपको ये समझ नहीं आया है तो मैं इसको रीटेक करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमें नहीं समझ आया है। आपके रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे पता चलता है इससे कि आपको बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थैंक यू गाइस, स्टे विद मी, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी सभी दोस्तों तक, सभी क्लासमेट्स तक, सभी बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं, इन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन। थैंक यू गाइस, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय एट होम, एंजॉय दिस क्रूशियल टाइम, यूटिलाइज करें इस इंपॉर्टेंट टाइम को। थैंक यू बच्चों।